आज दिन की करते हैं, क्योंकि शुरुआत में हमने आपको कहा था जहां राज्यसभा की 4 सीटों पर वोटिंग होनी है, कौन वोट करेगा कौन नहीं, इस पर काफी ज्यादा मंथन हो रहा है और मुख्तलिफ सियासी जमातें एक दूसरे को हत्फे तनकीद भी बना रही हैं। लेकिन उन 2 सीटों को मत भूलिएगा जिन पर कश्मकश काफी ज्यादा है सियासी एतबार से, नगरोटा और बडगाम के अंदर। अगरचे वोटिंग अगले महीने की 11 तारीख को है, लेकिन उससे ठीक पहले जैसे नोटिफिकेशन सामने आया और 20 तारीख तक नॉमिनेशंस करनी है दोनों जगहों पर, और जम्मू सूबे के अंदर नगरोटा में हलचल तेज हो गई। और इतलात यह है कि रात देर गए तक एक मीटिंग का सिलसिला चलता रहा। आज जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने उम्मीदवार का नाम पब्लिक कर सकती है, इसका ऐलान इशफाक हो सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं ज़मीनी इंतखाबात के हवाले से। और ज़मीनी इंतखाब बडगाम की जब बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस आज शाम तक अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है। पार्टी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और पार्टी ज़राए का मानना है कि तमाम सीनियर लीडर्स के साथ सलाह मशवरे का सिलसिला लगभग मुकम्मल हो चुका है और पार्लिमानी कमेटी है, इनकी बाइख्तियार कमेटी है, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ मुलाकात करेंगी, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर सूबाई सदर की तरफ से बयान जारी किया जाएगा और नोटिफिकेशन जारी की जाएगी कि बडगाम हल्के इंतखाब के लिए कौन सा उम्मीदवार हो सकता है। इस बीच सबकी नजरें आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी पर है, जो मेंबर पार्लियामेंट है और पिछले 2-3 दिन से वो दिल्ली के अंदर थे। दिल्ली में उनकी अपनी मसरूफियात थी, लेकिन कल जो ही वो बडगाम वापस पहुंचे तो रात देर गए अहम तरीन इजलास उनकी रिहाइशगाह पर हुआ है, जो रात देर गए तक चला है और आज भी इस इजलास को जारी रखा जा सकता है। द नेशनल कॉन्फ्रेंस और मेंबर पार्लियामेंट आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के जो करीबी ज़राया है उन्होंने इस बात की तस्दीक कर ली है। और इसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक ऐसे चेहरे को सामने रख रही है जो सरप्राइजिंग होगा, यानी जो अभी चिमेगोइयाँ चल रही हैं आगा महमूद साहब के बारे में, दीगर लोगों के बारे में, उससे हटकर कोई और चेहरा होगा और शायद उस चेहरे को सपोर्ट कर रहे होंगे आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी भी। तो ये कौन चेहरा होगा, इस पर काफ़ी चिमेगोइयाँ जो वो चल रही है। ताहम उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज बडगाम के हवाले से आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की भी मीटिंग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत की भी मीटिंग है। आपको याद होगा कि रूहुल्लाह मेहदी ने कई अहम सवाल उमर अब्दुल्ला के सामने रखे थे, जिनमें रिजर्वेशन का एक बड़ा मुद्दा था, जिस पर कल उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी है रिजर्वेशन के मामले पर। तो क्या आगा रूहुल्लाह का स्टैंड यहाँ पर नरम होता हुआ नजर आएगा और क्या वो पार्टी के कैंपेन के अंदर चले जाएंगे, और फिर क्या उमर अब्दुल्ला और आगा रूहुल्लाह के बीच में जो तनाव है वो ख़त्म हो चुका है, एक बड़ा सवाल ये भी है। लेकिन इस बीच इत्तलात और ख़बर यह है कि आज मीटिंगों का दौर तेज़ हुआ है और आज शाम तक ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बडगाम के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान जो है वो किया जा सकता है। हमारे नुमाइंदे अशरफ डार भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, उमर अब्दुल्ला का पहले चुनावी दंगल में आना, बडगाम से जीत कर जाना, और जब हम पॉलिटिकल हिस्ट्री बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी की देखते हैं तो अक्सर ये साफ हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पाले में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में सीट जाती हुई हमेशा नजर आई है। डिस्पाइट कई मुश्किलें भी आई, कई बार ऐसा लगा कि कैंडिडेट कमज़ोर है, लेकिन पार्टी का डर इतना मजबूत था कि सीट को निकालने में कामयाबी हुए। क्या आज के दिन जो पिछले 24 घंटों से हम सुन रहे हैं कि रूहुल्लाह मेहदी साहब भी मीटिंग्स कर रहे हैं, आज एक और मीटिंग उनकी है, आगा महमूद साहब का नाम सामने आ रहा है, इस बीच इतलात तो खबर यह है कि पार्टी एक और चेहरे पर भी गौर कर रही है और शायद यह सरप्राइजिंग होगा सबके लिए जब पार्टी उसका अनाउंस कर सकती है। क्या कुछ पार्टी ज़राए आपको कह रहे हैं बडगाम की मौजूदा सूरत हाल सियासी तौर पर इस वक्त क्या कुछ है? देखिए गवर साहब, जैसे कि आपने खुद कहा, जिस तरह से रूहुल्लाह साहब मेहदी का हमेशा से बडगाम में एक दबदबा रह चुका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी हमेशा जिस भी उम्मीदवार को खड़ा करती थी वो उसके हक में जो है जीत हासिल हो जाती है। मगर जब से आगा रूहुल्लाह साहब पार्लियामेंट मेंबर बने उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल निशान था कि आखिर कौन बनेगा बडगाम का एमएलए। फिर हमने देखा उमर साहब ने वहां से जीत हासिल की, उसने भी वहां से विड्रॉ किया। अब ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा आगा साहब ने पहले से जो है कंपेनिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार के लिए कंपेनिंग से ऐलान किया कि मैं जीत नहीं करूंगा उसके खिलाफ। फिर ज्यादा ही उसमें जो है हम ये कह सकते कि जो है अटकनें वो तेज होती रही। आखिर रूहुल्लाह साहब करे तो करेगा। अब जिस तरह से रूहुल्लाह साहब दिल्ली गए थे उसके बाद वो वापस आए, तो कल उसने अपने घर में एक हम ये कैसे खुफिया मीटिंग की है, कल अपने जो उसके नजदीकी वर्कर्स उनके साथ मीटिंग की है कि आखिर करे तो करेगा। मगर जैसे ही आपको याद होगा जो रूहुल्लाह साहब है वो किस बात पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पे कुछ ऐसे वादे किए थे कि उनको पूरा नहीं किया गया।
जब रोहला साहब ने इस बात से इनकार किया कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में अब कंपेनिंग नहीं करूंगा, उसके बाद हमने कैबिनेट मीटिंग हुई, वहां पर रिजर्वेशन बिल को पास किया गया, उसको गवर्नर के पास अप्रूव के लिए, तब से लेकर सिनेरियो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लग रहा है कि जिस तरह से रोहला साहब ने मीटिंगें शुरू कर दी है, कहीं ना कहीं कुछ नया होने वाला है। अब जब उम्मीदवार की हम बड़गाम की बात करते हैं, आगा महमूद साहब का नाम आप सामने आ रहा है, या हम नासिर असलम वानी साहब का नाम है, और एक चेहरा है जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी उसका हम यही कह सकते हैं बिहाइंड द स्क्रीन है। आज ही पता चलेगा आखिर वो उम्मीदवार बड़गाम का कौन होगा, क्योंकि कई ऐसे लीडरान है, आपको याद भी होगा कुछ ऐसे लीडर हैं जो दूसरे पार्टियों से वाबस्ता थे, उन्होंने वहां से इस्तीफा दिया, उन्होंने आजाद तौर पर जो है अपना कह रहे हैं कि वो उम्मीदवार बनेंगे। तो कुछ ना कुछ है दर पर्दे पीछे, कि लग रहा है कि आने कुछ ही घंटों बाद अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अगर आगा महमूद साहब को बजते उम्मीदवार उतारा जाता है तो क्या सेफ माना जाएगा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए? क्योंकि फिर विद इन द डायनास्टी या विद इन द शिया कम्युनिटी भी डिवीजन ऑफ द वोट साफ नजर आएगा। देखिए, अगर हम मोहम्मद साहब की बात करें, आगा महमूद साहब एक ऐसे सियासतदान हैं जो कि मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मगर अगर देखा जाए कुछ सालों से आगा साहब जो है वो अब सरगर्म नहीं दिखे सियासत में। हालांकि पार्टी की जो भी एक्टिविटीज है उनमें कहीं कहीं नजर आए, मगर ज्यादातर आगा साहब जो थे वो साइलेंट थे। मगर जब से आगा साहब का नाम इस लिस्ट में आया है कि कहीं ना कहीं आगा साहब को भी इस वक्त जो हम कह सकते हैं मैंडेट मिल सकता है कि, मगर आगा साहब का अपना एक वोट बैंक है, तकरीबन 5 से 7 हजार वोट आगा साहब के वो कमिटेड वोट है, यानी कि उसके बाद ही उसको जो है शुरुआत करिए। अगर उसके 5000 वोट है उससे आगे उसको शुरुआत करिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना एक वोट है, मगर मुकाबला बड़गाम में इस बार काफी सख्त होगा, क्योंकि आगा साहब जो कल से घर में लगातार मीटिंगें कर रहा है, उस मीटिंग का मकसद यही है कि आगे हम क्या करें, क्योंकि आगा साहब अगर पीछे रहते हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो बड़गाम में चेंज हो। अच्छा, रात देर गई जो एक और मीटिंग थी, काफी ज्यादा चर्चा उस पर हुई। अशरफ, रात वाली मीटिंग में आपके जरा क्या कंफर्म कर रहे हैं, कोई डायरेक्शन अपने हामियों को दी गई या देने की तैयारी है कि किस तरफ जाना है, क्या करना है, या अपनी मर्जी पर छोड़ा जाएगा? आसिफ साहब, शायद आपका सवाल कल के मीटिंग के हवाले से है, क्योंकि आवाज उतनी क्लियर नहीं आ रही, तो मगर मुझे लगता है जो कल की मीटिंग आगा साहब ने बुलाई है उसमें उसने उन वर्करों को घर बुलाया था, उनसे सलाह मशवरा किया जा रहा है कि आगे की लायामल क्या होगी, क्या जो आगा साहब आगे कैंडिडेट देंगे उसको हम वोट दे या ना दे, या अगर आगा महमूद को जो है मैंडेट दिया जाता है क्या उसके वर्कर उसको वोट देंगे और आगा महमूद को वो एक्सेप्ट करेंगे। मुझे लगता है कल की मीटिंग से इसी पे डिबेट थी कि आखिर ठीक है। मोहम्मद अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। बडगाम में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आज दिन में बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त होने जा रही है, इस तरह की इतलात हैं। और इधर खबर यह है कि कांग्रेस भी शायद, चूँकि कल उमर साहब ने साफ किया कि अगर कांग्रेस एक अच्छे और मजबूत कैंडिडेट को उतारने के लिए तैयार है तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ जाएगी, सपोर्ट करेगी, किसी तरह की कोई दूरी नहीं है, चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश है। और ख़बर है कि नगरोटा के हवाले से भी आज कांग्रेस जो है वो उम्मीदवार का नाम सामने रख सकती है। इशफाक, चलिए, नज़र रहेगी हमारी, बताएंगे उनको कि क्या कुछ चल रहा है और किस तरीके से सियासी उफक पर कौन नाम सामने आ रहा है। बीजेपी ने पहले ही अपने पत्ते साफ कर दिए, नगरोटा के अंदर दिव्यानी राणा को सामने रखा है, लेकिन अब साझा उम्मीदवार क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुश्तरका उम्मीदवार होगा, और हर्षदेव सिंह जो दावा कर रहे हैं कि वो मुश्तरका उम्मीदवार होंगे या वो होंगे, एक बड़ा सवाल।